इकोनॉमिक सब्जेक्ट एक चीज सिखाता है, स्केर्सिटी अट्रैक्ट्स प्राइस, यानी कि जो चीज जितनी कम मात्रा में पाई जाती है उसका मूल्य उतना ही ज्यादा होता है। उदाहरण के तौर पर डायमंड डायमंड बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, यानी कि बहुत स्केर्स होता है, इसीलिए उसके प्राइसेस बहुत हाई होते हैं, यानी कि वो एक मूल्यवान वस्तु मानी जाती है। आपको पता है आपके जीवन में जो टोटल हमारी लाइफ है उसकी सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? समय। क्योंकि हमारे जीवन का जो समय है वो स्केर्स है या लिमिटेड है, और हम हमेशा यही गलती करते हैं, हम हमेशा ये सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है। तो हमारे पास जो टाइम है वो हमारी लाइफ का लिमिटेड है, एक भी सेकंड ज्यादा नहीं है। जितना हमें इस जिंदगी में समय मिला है वो लिमिटेड ही रहने वाला है। तो इसका मतलब हमारे लिए जो सबसे कीमती वस्तु है वो है हमारा टाइम। लेकिन बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे स्टूडेंट्स, खासकर सीए स्टूडेंट्स, अपने टाइम को किल करते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ही ये है कि मैं आपको कुछ ऐसे हैक्स बता सकूं, कुछ ऐसी चीजें आपके साथ शेयर कर सकूं जिससे आप भी अपना अच्छा टाइम मैनेजमेंट कर सकें। आपने चाहे सीए फाउंडेशन के एग्जाम दिए हो, सीए इंटर का आपका रिजल्ट आया हो, सीए फाइनल की आप अपनी तैयारी कर रहे हो, आज की इस वीडियो के अंदर जो टाइम मैनेजमेंट के हैक्स होंगे वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो इस पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। बात आती है सर टाइम मैनेजमेंट आखिर है क्या? टाइम मैनेजमेंट दो शब्दों से बना हुआ ये वर्ड एक तरह से ये बताता है कि किस प्रकार से आप कुछ गतिविधियां करना चाहते हैं या कर रहे हैं गिवन टाइम में। तो टाइम मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है। टाइम मैनेजमेंट सिंपली आप अपने टाइम को जो डिवोट कर रहे हैं वो किन गतिविधियों में कर रहे हैं उसे मैनेज करने को ही टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। हो सकता है एक बच्चा दिन में 8 घंटे सोशल मीडिया पर स्पेंड कर रहा हो, और वहीं कोई दूसरा बच्चा दिन के 8 घंटे अपने किसी प्रोडक्टिव काम पर या अपने स्किल को बढ़ाने पर खर्च कर रहा हो। तो दोनों ही अपने अपने 8 घंटे अपने जीवन के खर्च कर रहे हैं या डिवोट कर रहे हैं। बस फर्क ये हो गया कि पहले बच्चे का मैनेजमेंट है सोशल मीडिया पर ज्यादा, दूसरे बच्चे का मैनेजमेंट है अपने स्किल को इंप्रूव करने पर ज्यादा। तो आप अपने जीवन के 24 घंटे जो हैं दिन के, उन्हें किन गतिविधियों में लगा रहे हैं उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। दैट इज ओनली टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे पहला हैक है टाइम मैनेजमेंट करने का, आपको अपने लिए गोल्स बनाने हैं, और गोल्स होने चाहिए स्मार्ट गोल्स। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शायद इसके बारे में सुन रखा होगा कि सर स्मार्ट गोल्स, स्मार्ट गोल्स। बहुत से लोग न्यू ईयर रिजोल्यूशन में भी गोल्स बनाने की बात करते हैं, तो कहते हैं हम इस साल अपने स्मार्ट गोल्स बनाएंगे। यानी कि एज अ स्टूडेंट आपको अपने गोल्स में किन बातों का ध्यान रखना है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम ओरिएंटेड। इन शब्दों को 2-2 मिनट में जल्दी से समझते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। व्हाट इज स्मार्ट गोल? स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, यानी कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप सीए इंटर की तैयारी कर रहे हैं, सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं, तो आपके गोल्स स्पेसिफिक होने चाहिए। यानी कि अगर मैं एक गोल बना रहा हूं कि चलो आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, ये स्पेसिफिक नहीं है। आपके गोल्स स्पेसिफिक होने चाहिए कि आज जो मैं 10 घंटे पढ़ूंगा उसमें कौन से सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर्स करूंगा, इनफैक्ट उन चैप्टर्स के कौन से टॉपिक्स करूंगा। तो ये एक स्पेसिफिक गोल होगा। मेजरेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर गोल को मेजर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो एक हाइपोथेटिकल सपना ही रह जाता है। तो अगर आप कोई गोल देख रहे हैं तो वो गोल आपका मेजरेबल होना चाहिए कि आज मैंने 10 क्वेश्चंस करने का टारगेट रखा है, तो मैंने मेजर करा। अगर यही मैं सोच लूंगा कि बस आज मुझे तो पढ़ना है और मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा, तो मैं बैठा हूं वो टॉपिक पढ़ रहा हूं लेकिन उसको मेजर नहीं कर रहा कि मैंने कितने क्वेश्चंस करे, या मैंने कितनी पढ़ाई करी, या मैंने कितने पेजेस कवर करे। तो अपने गोल्स को हमें मेजरेबल भी बनाना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अचीवेबल। सर अचीवेबल दैट इज, आप अपने जब गोल सेट करते हैं तो उसको रियलिस्टिक रखने की कोशिश करनी है। ये नहीं सोचना कि आज का एक दिन है, आज मैं पढ़ूंगा 20 घंटे और आज मैं 2 सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स खत्म कर डालूंगा। तो ये गोल एक रियलिस्टिक गोल नहीं है, अचीवेबल गोल नहीं है। तो गोल अचीवेबल होना चाहिए। चौथी चीज है रेलिवेंट, यानी कि रेलिवेंसी। उस गोल की रेलिवेंसी क्या है? अब कोई सोचता है कि मेरा आज का गोल है कि आज मैं 2 घंटे सोशल मीडिया पर निकालूंगा, तो क्या वो रेलिवेंट है आपके लिए? क्योंकि आपको जो अल्टीमेट गोल पर पहुंचना है, वहां तक पहुंचने के लिए जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स आप सेट कर रहे हो, उन ऑब्जेक्टिव्स का रेलिवेंट होना यानी कि जरूरी होना बहुत जरूरी है। तो अपने गोल्स को हमेशा रेलिवेंट रखिए,
इररिलेवेंट चीजों के गोल्स को बनाने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एंड पांचवी चीज, टाइम ओरिएंटेड। हमेशा अपने गोल्स को समय से बाधित रखिए। आपको लिखित रूप में यानी कि लिखकर अपने गोल को टाइम ओरिएंटेड रखना है कि आपने अगर सोचा है कि मैं ये सब्जेक्ट आज खत्म करने वाला हूं या फॉर एग्जांपल एक हफ्ते में खत्म करने वाला हूं, तो वो डेडलाइन एक हफ्ता है, वो आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो हर गोल आपका टाइम ओरिएंटेड हो। ये नहीं सोचना एग्जाम में 6 महीने हैं, 8 महीने हैं, मैं तो पढ़ लूंगा। नहीं, कब खत्म करूंगा उसका टाइम आपको अभी से डिसाइड करना है। तो जब आप अपने गोल्स के अंदर इन 5 चीजों को लेकर आ जाओगे तो आपके जो गोल्स होंगे वो बन जाएंगे स्मार्ट गोल्स, और ये टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सर गोल्स तो हमने बना लिए हैं, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि उन गोल्स को प्रायोरिटाइज करना ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि इकोनॉमिक्स में हम छोटा सा एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें पीपीसी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं। वहां पर सबसे पहली बात बच्चे को ये सिखाई जाती है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, इंसान की इच्छाएं जो हैं वो अनलिमिटेड है। तो इंसान भी अपनी इच्छाओं को प्रायोरिटाइज करता है, वो कभी भी अपनी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो जब इंसान अपनी इच्छाओं में प्रायोरिटाइज करता है और जो वांट उसकी सबसे हाई प्रायोरिटी पर होती है उसे सेटिस्फाई करता है, तो सेम चीज आपको अपने गोल्स के साथ करनी है। आपने अपने अगर 10 गोल्स बना लिए हैं जो सारे के सारे स्मार्ट गोल्स हैं, टाइम ओरिएंटेड हैं, लिखित है, सब कुछ है, अब उन गोल्स में आपको प्रायोरिटाइज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप एक सीए इंटर के स्टूडेंट हैं तो आपका हो सकता है अभी गोल है कि मेरे को फिलहाल सीए इंटर की प्रिपरेशन करनी है, उस समय आप अपने सीए फाइनल या जॉब के गोल्स नहीं बनाओगे कि मेरे को जॉब करनी है, इस कंपनी में मुझे प्रैक्टिस करनी है, नहीं। आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हो तो आपके गोल्स जो होंगे वो प्रायोरिटाइज होंगे, और उसमें भी माइक्रो लेवल पर प्रायोरिटाइजेशन हो सकती है कि फिलहाल मेरे को कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले खत्म करना है। तो अपने गोल्स को सही तरीके से प्रायोरिटाइज करना भी आपके टाइम मैनेजमेंट को और इंप्रूव करेगा। तीसरी चीज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमने पहले भी डिस्कस करा था, कि जब हम अपने गोल्स बनाते हैं तो कई बार हमारे गोल्स होते हैं लॉन्ग टर्म, यानी कि थोड़े से लंबे। लॉन्ग टर्म गोल्स को हमेशा छोटे 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 ऑब्जेक्टिव्स के रूप में आपको ब्रेक डाउन कर लेना चाहिए, और वो ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए अचीवेबल। अचीवेबल का मतलब है आपको थोड़ी सी अपनी लिमिट भी पुश करनी है, और इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल ना हो जाए कि आपको पता है कि वो तो अब कभी हो ही नहीं सकते। तो आपके गोल्स जब अचीवेबल होंगे और वो थोड़े से आपके लिमिट को पुश करने पर आपको विवश करेंगे, तभी आप अपने टाइम को ऑटोमेटिकली मैनेज सही करोगे, क्योंकि आपको दिमाग में कॉन्शियसली वो हिट होता रहेगा कि मेरा टारगेट मुझे नजर आ रहा है, 2 दिन बाद मुझे इतना सिलेबस खत्म करना है, इतनी पढ़ाई कंप्लीट करके रखनी है, ये मैंने लिख रखा है, और आज और कल 2 दिन का अगर टाइम है, मैं टोटल इतने घंटे दे सकता हूं, तो मुझे अब इसमें अपने टाइम को करना ही पड़ेगा पढ़ाई पर यूटिलाइज। तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैठकर आराम से प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस करना अपने टाइम का, अपने टास्क का, हर टास्क में कितना टाइम लगेगा वो एलोकेट करना, एंड अकॉर्डिंगली उसको मेजरेबल करके अचीवेबल लेवल तक लेके जाना। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने सारे गोल्स अपने बना लिए हैं, आपने सारी डेडलाइन अपने लिए सेट कर ली है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुश्किल आएगी आपको वो ये कि एक दिन बाद ही आप वो सारी डेडलाइंस को फॉलो नहीं कर पाओगे, आपका वो टाइम टेबल वापस से फ्लॉप हो जाएगा, आप वो पेज फाड़ कर कोशिश करोगे एक रिवाइज टाइम टेबल बनाने की। तो दैट मीन्स आपने जिस काम को करने के लिए शायद पहले 7 दिन का समय लिखा था, उसी काम को अब आप सिर्फ अपने मन को बेवकूफ बनाने के लिए 5 दिन का समय दोगे, क्योंकि 2 दिन जब आप वेस्ट कर लेते हो तो उसके बाद आप सेम काम को करने के लिए हाइपोथेटिकली 5 दिन का टाइम लिख लेते हो, जो कि गलत है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप कोई भी टाइमलाइन अपने लिए सेट करते हैं तो स्टिक टू इट, उससे जुड़े रहिए। 1-2 दिन दिक्कत आएगी, 3-4 दिन थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूं, बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन जहां आपने 2-3 दिन निकाल लिए और उस गाइडलाइन पर स्टिक रहे, तो आप देखना ऑटोमेटिकली आपका माइंड एंड बॉडी 5th डे ऑनवर्ड्स उसी चीज को फॉलो करने लगेगा। और जब रिजल्ट आएंगे 10-15-20 दिन के बाद, तो यू विल बी अमेज्ड कि इन सब बातों ने कितना हेल्प करा है आपको। क्योंकि जब 20-25 दिन के बाद आप देखोगे कि मैंने पूरी की पूरी बातों को, पूरी की पूरी चीजों को डेडलाइन के साथ अचीव करा है, तो वो चीज आपको ऑटोमेटिकली अब आगे पुश करती ही रहेगी, करती ही रहेगी, और आप हर बार इसी चीज को फॉलो ऑटोमेटिकली करोगे। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि आप सिर्फ अपना कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। सर ये बात आप क्यों कह रहे हो?
क्योंकि सर पढ़ते समय कई बार या कुछ भी काम करते समय कई बार हमें छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे थॉट्स परेशान करते हैं, या कई बार हम किसी छोटी चीज पे इतना टाइम इन्वॉल्व कर देते हैं, इतना अपना समय व्यर्थ कर देते हैं, जितना शायद उस छोटी सी चीज पर समय लगाने की जरूरत भी नहीं थी। और ये बात आपको खुद रियलाइज होती है 2 दिन के बाद। तो एक कहावत यहां पर दे रखी है कि डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। छोटी सी चीजों पर ये नहीं कि अपने आप ने पूरा झोंक दिया और पूरा समय उसी चीज पर लगा दिया। इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आपके बड़े चंक्स हैं, गोल्स हैं, उन्हीं पर अपनी एनर्जी देनी है, उन्हीं पर अपना अपना टाइम डिवोट करना है। मैंने बताया था टाइम लिमिटेड है, तो लिमिटेड चीज को आप अगर किसी छोटी चीज में लगा दोगे जिसका कोई आउटपुट नहीं निकलना, जिसमें आपको कोई फायदा नहीं होना और आप सिर्फ परेशान हो रहे हो, तो आप हमेशा ये सोचो कि मैं टाइम एक गलत जगह लगा रहा हूं, तो मुझे उस टाइम को लगाना है अपने मेन काम पर, मेन गोल पर। तो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आप अपने टाइम को मॉनिटर करो। जहां पर आपको लगे कि मैं टाइम यूटिलाइज कर भी रहा हूं पर गलत जगह, छोटी जगह जिसका आउटपुट कोई बहुत बड़ा नहीं है, उसको वहीं छोड़ दो और मूव करो अपने मेन गोल्स पर जो आपने प्रायोरिटाइज कर रखे हैं कि ये ही मुझे करने हैं। तब जाकर आप टाइम को और माइक्रो लेवल पर मैनेज अच्छे से कर पाओगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा उद्देश्य था कि मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी सी कुछ ऐसी बातें बता सकूं जिससे वो अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करके ओवरऑल लॉन्ग टर्म में एक सस्टेनेबल और अच्छे रिजल्ट्स अपने लिए ऑब्टेन कर सकें। क्योंकि टाइम एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कीमती चीज है। आपको बस यही ध्यान रखना है कि छोटी से छोटी एक्टिविटी भी जो आप कर रहे हो वो आपके टाइम को किल कर रही है या आपके टाइम को नष्ट कर रही है। अब ये आपके हाथ में है कि वो वाकई में आपके समय को नष्ट कर रही है या आप उस समय को खर्च करके अपने लिए कुछ ऑब्टेन कर रहे हो। तो इट इज बेसिकली कि आपके पास एक रिसोर्स है जिसका नाम है समय। उस रिसोर्स को जब आप खर्च करते हो तो बदले में आपको कुछ मिलता है। अब वो क्या मिल रहा है उसको आपको देखना है। आप अपने समय को सोशल मीडिया पर खर्च करके अननेसेसरी एंटरटेनमेंट लोगे तो आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन वो एंटरटेनमेंट सिर्फ 1 पल 2 पल या 2 मिनट का ही होगा। उसकी खुशी थोड़ी सी होगी, लॉन्ग टर्म में शायद उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। और वहीं अगर आप अपने समय को खर्च करते हो एक ऐसी जगह पर जहां से आपको मिलती है कोई स्किल, कुछ लर्निंग या अपने गोल तक पहुंचने का एक आसान रास्ता, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में जरूर बेनिफिट देगा। तो अपने इस रिसोर्स को, टाइम को अच्छे से स्पेंड करें। तो आज की वीडियो में मेरी तरफ से बस इतना ही। अगर आपको वीडियो सही लगा हो, पसंद आया हो या नहीं भी पसंद आया हो तो अपना कमेंट जरूर करना। बाकी इसी तरह एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर देना जो टाइम वेस्ट ज्यादा करते हैं। और मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को आपकी स्टडीज के लिए बेस्ट विशेस एंड ब्लेसिंग्स ऑलवेज। सी यू सून।